गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जैसे देखते हैं बेटे इस सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। वंस वी गो थ्रू दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू 1 to 20 द एटॉमिक नंबर। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 10th क्लास से बिलोंग करते हो, तो आपको 20 एलिमेंट के नंबर सारे मेमोराइज होने चाहिए, along with the symbols, along with the valence electron, along the valency. How you can come to know that it is a metal or a non-metal? तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 20 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। तो गो थ्रू द नंबर: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब आप एलिमेंट को पढ़ रहे हो बेटे, तो आपने ध्यान देना है कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल। ईच एंड एवरी एलिमेंट have tends to acquire a noble element configuration, that is 10 2 18 36 54। दुनिया में हर एक एलिमेंट का एक नेचर है बेटे, अपने आप को नोबल एलिमेंट के बराबर करना। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन, 54 जीनोन। जैसे हर एक इंसान का, जस्ट लाइक ए पर्सन हैविंग ए ड्रीम दैट इन ए लाइफ ही हैज़ टू अचीव इन टॉप मोस्ट ए पोस्ट। इंसान ज़िंदगी में अपने आप को एक उस पोस्ट पे देखना चाहता है जहाँ पे वो स्टेबल हो, जहाँ उसको कुछ ना लेना हो ना देना हो। द एलिमेंट हैविंग 2 10 18 36 54 नंबर, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखा है सब कुछ, तो आपके अकॉर्डिंग लिखा है, यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ दे रखी है वैलेंसी। वैलेंसी इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए नोबल गैस कन्फिग्रेशन और हैव 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या लूज करने, दोनों में एनर्जी लगती है। बोथ हैव टेंडेंसी रिक्वायर एनर्जी फॉर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मान लो बेटे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, तो बताओ अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बताओ उसे क्या करना है? 3 गेन करेगा। गेन करने का मतलब वैलेंसी कितनी होगी? -3। ओके, इन द सेम सेंस आई हैव गिवन हियर, जो लूज करते हैं दैट वी कॉल्ड एस मेटल, और जो गेन करते हैं दैट वी कॉल्ड एस नॉन मेटल। और द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी बोथ दैट वी कॉल्ड एस मेटलॉइड। यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा है, प्लस और माइनस। ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लासेस आई हैव टेकन फॉर ए 2 days. In that period I have taught the student in the board. It means green board of a class. तो वहाँ पे बच्चों बताया कि बेटा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे गेन करे। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला एलिमेंट हमारे पास मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो ऑफकोर्स यू कैन गोइंग टू गिव, और मोर रिएक्टिव है तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू टेक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पेज में। नेक्स्ट में यहाँ आपको दे रखी है मैंने, आई हैव गिवन यू सम कॉमन इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू मेमोराइज फॉर द परमानेंट अंटिल यू गेट मैच्योर। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मेटल्स के दे रखे हैं कि आप सोचते हो सर वैलेंसी क्या है। अगर आपने वैलेंसी सीखी होगी, जैसे एग्जांपल सोडियम, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1। इट मीन्स उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस का। क्या आता है चल बेटा? प्लस का। तो जितने जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट विल रिप्रेजेंट प्लस, और जितना जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट विल रिप्रेजेंट माइनस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको मेमोराइज करनी है एंड गो थ्रू ईच टॉपिक।
ऑलरेडी यू हैव लर्न इन 9th क्लास हाउ टू मेक ए फॉर्मूला। तो यहाँ आपको दे रखा है मैंने कि कैसे आपने याद करना है, कैसे आपने याद करना है। यहाँ पे लिखा हाइड्रोक्साइड, राइट साइड देखो, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, और इन सब के ऊपर चार्ज लिख रहा है -1, -2, -2, -2। तो द चार्ज यू हैव सीन दैट इट इज़ ए वैलेंसी। डोंट गेट पैनिक कि सर -2 क्या होता है, इट इज़ ए वैलेंसी। आप कह सकते हो कि जब SO4 या NO3 या CO3 ने जब आपस में बनाया तो दे हैव टेकन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर हेल्पिंग एलिमेंट। ओके, और यहाँ से आप सीखोगे फॉर्मूला बनाना। आई एम टीचिंग द सेम थिंग दैट यू हैव लर्न इन 9th क्लास। एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड की वैलेंसी क्या है 1 एंड कैल्शियम की वैलेंसी है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला बन गया CaCl2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम वे, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, Cl की वैलेंसी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द आंसर। ऐसे ही आप फॉलो कर दो। नेक्स्ट आ जाओ आप 4th पॉइंट पे, सोडियम सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की वैलेंसी -2 यानी 2 है। डू नॉट टेक -1 प्लस because while you are making a formula there is no need to take positive or negative। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बन गया Na2SO4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप तैयारी करते जाओगे, फॉर्मूले को मेंशन करते जाओगे, सारे आपको पता लगे कि हाउ वी कम टू नो। हम क्या करते हैं 10 से पहले ना, बच्चे क्या करते थे, दे आर गोइंग टू मेमोराइज द ईच एंड फार्मूला बाई CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2। डू नॉट नीड टू मेमोराइज। Once you get the thoroughly knowledge regarding a valency, you can easily manipulate the formula। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स। आई हैव गिवन 12 एग्जाम्पल्स टू गो थ्रू इट, जिससे आपको काम आसान लगेगा और आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ऑलवेज रिमेंबर वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल चेंज कैन बी सीन बाई एन आई, ओपन आई, जिसको आप आंखों से महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। बट केमिकल चेंज यू कैन नॉट सी बाई ए नेकेड आइज। तो यहाँ पे दे रखा है फिजिकल चेंज मतलब क्या होता है, वो आपने देखना है। फिजिकल चेंज इज़ ए रिवर्सिबल चेंज, जैसे कि आइस, व्हेन यू वाटर गेट फ्रीजेस आउट, आइस से वाटर और वाटर से आइस। ओके बेटा, केमिकल चेंज आप जिसको आँख से देख नहीं सकते, जैसे डाइजेशन इन स्टमक, पेट में खाना पचा है कि नहीं पचा, दैट यू कैन नॉट सी। तो जब कोई आपसे पूछे, इफ़ एनीवन गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन कि बेटा इट इज़ ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जस्ट गो थ्रू ए जनरल नॉलेज दैट यू हैव बीन, कि आपके पास क्या चीज़ है और क्या सोचते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे आँखों को नहीं देखा, समझ में नहीं आता, इट मीन्स इट इज़ ए केमिकल चेंज, और दैट वी कैन मेमोराइज फ्रॉम द आइस, इट इज़ ए फिजिकल चेंज। ओके, तो आपको दे रखा है, किसी ने कहा C+O2 CO2 बन गया, जस्ट वाइल वी आर एक्सहेलिंग द एयर। जब आप सांस ले के छोड़ते हो, छोड़ने के बाद जो नाक के पास अगर फिंगर रखो तो गर्म हवा आती है। पूछता कोई कैसे हुई, you can't say that is a chemical change, because during the digestion process energy, oxygen energy and CO2 is released, the CO2 is exhaled by the nose। okay, ऐसे ही आपका सेम एग्जांपल दे रखा है, कुछ एग्जांपल दे रखा है केमिकल चेंज का, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मिल्क टू कर्ड। आपका इसका मतलब नहीं, कोई तुमसे पूछे दूध से दही कैसे बना, क्योंकि अंदर देखे नहीं जी कैसे क्या चेंज हुआ। तो विच कैन नॉट बी सीन बाई द नेकेड आइज इज़ ए केमिकल चेंज, विच कैन बी सीन एंड फील बाई ए नेकेड आई, दैट इज एन फिजिकल चेंज। आई हैव गिवन एग्जाम्पल एंड गो थ्रू दिस एग्जाम्पल सो दैट यू कैन इन फ्यूचर यू कैन मेमोराइज what इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने आपको कई सारे, चेंज इन कलर, रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज इन टेम्परेचर।
ओके बेटा, यहाँ आप फोर्थ पॉइंट में नोट करें, फोर्थ में यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपने जिंक को डाइल्यूट HCl में डाला है। ओके बेटा, तो आप ना उस व्हेन यू हैव कैरी आउट सच एन एक्सपेरिमेंट बाय पुटिंग इन ए कॉनिकल फ्लास्क, जस्ट टच ए कॉनिकल फ्लास्क, आप उसको पकड़ो, देखो क्या होता है, हीट निकल रही है, क्या हो रही है आपको पता लग गया, हीट निकल रही है तो आपको लगेगा सर जी when we have taken empty conical flask it is a cool but while carrying out reaction it is a heat। तो समझ लो केमिकल रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। तो हम ऐसे कई चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील इट वेरी वेल बाई कैरिंग ऑन एक्सपेरिमेंटली। बट जहाँ पर हम थियोरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं तो वहाँ पे हमें सीखना पड़ता है कि हाँ हाउ रिएक्शन इज अकर, सो गो थ्रू दैट यू कैन ईजिली फील इट। जब आप घर में इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो बेटे फील कि आपने प्रैक्टिकल कर रहे हो और उस चीज़ को महसूस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इट इज़ एन एक्टिविटी। द टू कॉमन एक्टिविटीज गिवन योर NCERT बुक, दैट इज what will happen if the magnesium ribbon is burned in the presence of air, second what will happen when the granulated zinc is placed in a dilute H2SO4। तो यहाँ पे याद रखना बेटे, इन दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव गिवन यू व्हेन यू आर बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, रिबन कोई नाम नहीं है, जैसे लड़कियाँ अपने हेयर टाई करने के लिए रिबन का प्रयोग करती थी इन ओल्डन डेज, इट मीन्स मैग्नीशियम हैविंग ए रिबन टाइप शेप, नॉट सो मच ब्रॉड, इट इज़ ए नैरो। व्हेन इट इज़ यूज्ड टू बर्न इन ए बंसन फ्लेम it gives a whitish light. After that it whitish light changes into an ash, white powder ash। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है पेपर में कई बार, समटाइम्स इस कम्स इन NCERT बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाट विल हैपन इफ द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, तो आपने वो एक्सपेरिमेंट दे के फॉलो करना है। ओके, तो रिएक्शन भी पूछेगा कि हाउ इट कम, तो रिएक्शन लिख दो Mg + O2 = MgO अकॉर्डिंग टू वैलेंसी द बोथ हैविंग द सेम फार्मूला। ओके, अगर आपकी इफ़ यू आर वेरी वेल इन इंग्लिश यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ऐसी आप एग्जाम्पल दे रखा है सामने फॉलो करने के लिए। तो आपको ये दे रखा है, जब आप किसी चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज़ अलाउड टू burn in presence of oxygen, it gives a whitish flame in the form of magnesium oxide, and after some time it changes to ash। that I have told you in English। बट अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी है, मैं बोलता हूँ कि Mg + O2 = MgO, दैट इज़ ए केमिकल इक्वेशन इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म में ध्यान रखना कि आफ्टर रिप्रेजेंटिंग इन सिम्बॉलिक फॉर्म वी हैव टू बैलेंस इट। बैलेंस का मतलब बेटा ये समझ लो कि अगर आपको 1 गिलास पानी पीना है एंड यू हैव टू ड्रिंक ए स्वीट वाटर, तो आपकी टेस्ट के अनुसार 1 गिलास में 1 चम्मच डालोगे। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि मैं 3 गिलास बनाने, तो क्या बोलोगे कि 3 चम्मच शुगर डालोगे। that we call as balanced। whenever the reaction occur it always occur in balancing way, क्योंकि each and everything require an equal number of moles to get react। एक सिंपल सा बेटा एग्जांपल याद रखना कि अगर 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डालने से मीठा पानी मिलता है तो 4 गिलास में 4 चम्मच डालना है। अगर 4 चम्मच न डाल के 2 चम्मच डालते हो तो पानी कभी मीठा नहीं होगा। और इस भाषा को हम कहते हैं, अगर आप 2 डालते हो दैट बिकॉज अनबैलेंस्ड, अगर अकॉर्डिंगली 4 डालते हो तो बोलते हैं बैलेंस्ड। तो ये सेम थिंग है बेटा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बट व्हेन एवर द रिएक्शन इज कैरी आउट इट ऑलवेज टेकन इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो आप इस टॉपिक को फॉलो करके अपने NCERT से नोट्स बनाओगे। आई एम सेंडिंग यू ए PDF फाइल अलॉन्ग विद द
हैंडमेड नोट्स एंड द रेडीमेड नोट्स। पहले आपसे प्रिंट आउट निकलो जिसे समझने में आपको आसानी होगी। इफ़ यू आर स्टिल गेटिंग डाउट you can consult it in my personal window. Any question you can ask it. Okay beta.